सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक एक्सपर्ट। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस वगैरह में, तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रियल ट्रेडर्स है ये चीज़ें आप लोगों को बताना ही नहीं चाहता है। और जो यूट्यूबर्स है ना, जिनका मेन एड रेवेन्यू कोर्सेज से आता है, एड से और कोर्सेज से जो उनका रेवेन्यू आता है, और ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस करके मंथली ट्रेडिंग में वो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कि जो है गलत है। और उससे क्या हो रहा है कि जो भी ट्रेडर आ रहा है उसको रियल तरीका पता ही नहीं ट्रेड करने का, तो उस वजह से वो लॉस में ज़्यादा कर रहा है। अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल के लिए चीज़ें बताता हूँ। देखो, पहले क्या होता है, कोई भी प्राइसिंग है ना, तो वो डायरेक्टली जैसे कि नीचे नहीं जाती है। जाना होता है तो डायरेक्टली नीचे नहीं जाता है, और डायरेक्टली मार्केट जो है ऊपर भी नहीं जाता है इस तरह से। ये चीज़ आप लोगों को तो पता ही होगा। मार्केट ना तो ऊपर डायरेक्टली जाता है, अगर इसको ऊपर भी जाना रहेगा तो ऐसे ऐसे करके, रुको एक सेकंड बताता हूँ, इस तरह से जिग-जैग करके वो ऊपर जाएगा, एक ज़ोन में निकलता हुआ सीधा निकलेगा ये, ऊपर के लिए। अगर नीचे भी निकलना होगा तो डिप देके नीचे निकलता आएगा। क्या होगा, बिग बाइंग आएगा, हार्ड सेलिंग आएगी, बिग बाइंग, हार्ड सेलिंग, इस तरह से नीचे आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि जो बायर्स लोग जो है सिखा रहे हैं, वो चीज़ क्या सिखा रहे हैं कि जैसे कि ज़ोन करो, इसको जब भी ब्रेकआउट होगा तो फेल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ। क्यों ब्रेकआउट फेल हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, क्या दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे बाइंग भी स्लो आ रही थी, सेलिंग भी स्लो। बाइंग सेलिंग जो है यहाँ पे देखो धीरे धीरे आ रही थी, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे बायर्स लोगों का लॉस हुआ। इस तरह से काफ़ी जगह पे चीज़ें, ये तो मैंने ऐसे लाइन खींच दिया तो वहाँ पे दिख गया है, यहाँ पे लॉस हुआ लोगों का। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, क्या चीज़ देखने वाली है, क्योंकि ये जब एक रेंज में आ गया है, रुको दिखाता हूँ ये मैं पहले डिलीट करता हूँ। जैसे कि ये चार्ट देखो पहले, रुको समझाता हूँ, पीछे से आओ पहले। चलो पहले मैं चार्ट को हटा देता, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि चार्ट पहले से देख के रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो यहाँ से क्या हुआ, डायरेक्टली देखो यहाँ से भी नीचे नहीं हो गया, पहले यहाँ से समझो क्या हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग आई, यहाँ से सीधे बाइंग आई डायरेक्टली। यहाँ पे देखो एक पिन पॉइंट, ये देखो यहाँ पे पिन करो, देखो छोटा सा सेलिंग आया, उसके बाद बाइंग आया, अच्छा अच्छा बाइंग आया। ठीक है, समझो समझो चार्ट को समझो पहले। तो छोटा सा सेलिंग आया, उसके बाद बाइंग आया, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा सेलिंग आया। ठीक है, और बाइंग क्या रहा, छोटा रहा। ये पिन पॉइंट पे फोकस करो, चार्ट पे देखो, सेलिंग छोटी रही, मतलब बाइंग छोटी रही सॉरी, और जो सेलिंग ये जो काफ़ी बड़ा रहा। ठीक है, और उसके बाद से जो देखो ना सेलिंग में मार्केट आई है, समझोगे आप लोग भी, ये चीज़ समझोगे बिल्कुल। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आई, लेकिन बाइंग छोटी सी आई, सेलिंग कितनी बड़ी है। अब उसके बाद देखो डायरेक्टली सेलिंग में नीचे जाती रही, नीचे के लिए आई, यहाँ पे फिर से बाइंग आई। अब यहाँ से क्या हो रहा था, ये बाइंग के ये सिग्नल क्या होते हैं पता है, बताता हूँ मैं, एक सेकंड, इसको मैं डिलीट पहले करता हूँ। ये जो सिग्नल्स हैं, ये किस लिए होते हैं पता है, ये सिग्नल्स ये कंसीडर करते हैं कि हार्ड सेलिंग नहीं आएगी। ये वाला जो सिग्नल है ना, फास्ट बाइंग का, मतलब सेलिंग तो चल रही है लेकिन ज़्यादा सेलिंग नहीं रहेगी, मतलब स्पीड में नहीं हो सकती सेलिंग। स्पीड में सेलिंग कब होगी, जब इस तरह से, मतलब कि जैसे कि ये सेलिंग बहुत कम आई और स्पीड में बाइंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं। और आगे चलो चार्ट पे समझाता हूँ। ये चार्ट देखो, अगर इंट्राडे में ट्रेड करना है ऑप्शंस में, तो फिर 10 मिनट से ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं होल्ड करना, नहीं तो थीटा डी के जो है कितना भी प्रॉफिट बनाओ थीटा डी के ले जाएगा। तो इस वजह से चार्ट पे बिल्कुल फोकस करो। देखो क्लियर समझ में आएगा, क्लियर, कोई भी ये चीज़ समझाता ही नहीं है, इंडिकेटर बताएगा दुनियादारी, इंडिकेटर को भूल जाओ, इंडिकेटर जो है इंडिकेट करता है। अब चलो मैं आगे आगे बढ़ाता हूँ। देखो चार्ट पे समझने वाली चीज़ें हैं, चार्ट पे 1 मिनट का चार्ट लगा है, निफ्टी का मैं खोल के रखा हूँ। देखो अब यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट रिवर्स होना था। अब यही चीज़ तो आइडेंटिफाई करनी रहती है। देखो धीरे धीरे से बाइंग आ रही थी, देखो बाइंग यहाँ पे भी होके आई थी, यहाँ पे भी बाइंग आई थी, फिर उसके बाद से 2 बार हुई ना, फिर यहाँ से रिवर्सल आया। रिवर्सल कैसे आया पता है,
यहाँ से देखो ये एक रेंज बनाया इसने, देख रहे हो आप लोग, रेंज बनाया ना, रेंज बना के ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे इतना मोमेंटम दिया, लेकिन प्रीमियम में क्या हुआ ऑप्शन बाइंग वाले में, वो वहीं के वहीं अटका रहा होगा, इतने में कुछ पड़ा नहीं होगा, क्योंकि जब ये इतना सेलिंग आया ना, इस पे 1-2 रुपये नीचे ही चला गया होगा जहाँ पे बाइंग हुई होगी। तो इस वजह से अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो बाइंग हुई उसके बाद ये सेलिंग छोटी सी आई, ये फिर से बाइंग हुई, ये सेलिंग आई। अब यहाँ पे नोटिस करो, देखो क्या हुआ कि यहाँ पे जो है बाइंग बहुत छोटी आई, ये पिन पॉइंट फोकस करो, देखो यहाँ पे बहुत छोटी बाइंग आई, ऊपर के लिए ट्रेंड ये चल रहा था यहाँ से, ठीक है। एक बार डिलीट करके समझाता हूँ, देखो फिर से समझो, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई, इसके बाद यहाँ से ये बाइंग आई, ठीक है, बाइंग आई, ये छोटी सेलिंग आई, फिर से बाइंग आई, फिर से सेलिंग आई। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि यहाँ पे क्या हुआ कि बाइंग आई, उसके लगभग बराबर में सेलिंग आ गई, ठीक है, फिर से बाइंग छोटी आई। अब ये पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फोकस करो ये पॉइंट। अब यहाँ पे देखो छोटी सी सेलिंग फिर से आ गई, और बाइंग उससे छोटी, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देखो, उसके बाद ये सेलिंग का देखो मोमेंटम दिया। यही चीज़ अगर मतलब कि अगर आप लोग चार्ट पे फॉलो करेंगे तो फिर प्रॉफिट बनने लग जाएगा, और मेरे हिसाब से ऑप्शन सेलिंग करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थीटा डीके का बेनिफिट मिलता है। अब देखो आगे देखो, ऐसे ऐसे ही मैं जो है काफ़ी दिनों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो, इसको मैं डिलीट करता हूँ, वापस से समझाता हूँ। किसी भी चार्ट पे चलो, हर चार्ट पे ये एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पे सेलिंग आई, उसके बाद बाइंग आई, बड़ी बाइंग आई। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी एक चीज़ सीखने वाली है, इस रेंज में भी एक चीज़ सीखने वाली है, समझाता हूँ, रुको देखो। यहाँ से क्या हुआ, फ्लैट हुई मार्केट, ब्रेकआउट किया इस रेंज का, ऊपर निकली, ठीक है। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली, देखो सेलिंग बहुत छोटी सी सेलिंग है, देखो ध्यान से देखो तभी दिखेगी। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ चार्ट को, तब जाके दिखेगी। मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अभी समझोगे। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये एक रेंज बनाई, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आई। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली, देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल का हाई बना है, लो कितना छोटा सा बना, ठीक है, ठीक है, फिर से ये धीरे धीरे बाइंग में चल गई, ठीक है, यहाँ यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, एक लो बनाया, देखो 2 कैंडल में नीचे आना, और जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडल में ऊपर जाना। तो ये क्या सिग्नल देता है कि बाइंग का, मतलब कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ रहा, यहाँ यहाँ पे देखते रहो, यहाँ पे बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, बट ये जो लो था इसने ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद दोबारा से सेलिंग, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई होगी, जो भी आया होगा उसको हम नहीं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बाइंग आई, उसके बाद जो मार्केट कहाँ पे गई, ऊपर के लिए निकली। यहाँ पे सिग्नल देखो, पीछे से सिग्नल को समझो और उसके आगे चार्ट देखो, समझाता हूँ। देखो मैं चार्ट आगे का भी, यहाँ से आगे का चार्ट तो नहीं देखा हूँ, अभी देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ कहाँ पे जाने वाला है मार्केट। इसको मैं डिलीट करके आगे बढ़ता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे इससे आगे का तो अभी मैंने चार्ट देखा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग भी अच्छी आ रही है, बाइंग भी अच्छी आ रही है, सेलिंग भी अच्छी, बाइंग। अब यहाँ पे देखो बाइंग कम आई, सेलिंग ज़्यादा आई, अब फिर से बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हायर हाइज बन रहा था ना। अभी इसको क्या बुलिश कंसीडर करेंगे, ठीक है, बुलिश ही कंसीडर करेंगे। अब चार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसको डिलीट करके चार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे बनाया, उसके बाद कितना अच्छा मोमेंटम दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे नोट डाउन करने वाले, जब भी मार्केट अगर कोई मोमेंटम बड़ा सा देने के बाद में अगर पॉज करती है धीरे धीरे, वैसे मोमेंटम दिया और पॉज करती है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ही पोजीशन बन रही है ना, इस तरह से अगर मतलब पॉज करती है तो कंसीडर करना कि नीचे के लिए ये रेंज का ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद जो डिप आएगी, उसके बाद जो छोटी सी ये बाइंग आनी चाहिए, ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये क्या हो गया, सेलिंग का सिग्नल हो गया, यहाँ से सेलिंग, इसका हाई ब्रेक किया, एंट्री एंड देन टारगेट।
ठीक है, चार्ट पे समझो, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे आओ, मैं समझाता हूँ सबको फ्री में, किसी से कोई भी पैसा नहीं लेने वाला मैं। लेकिन जो ट्रेडिंग करता है, मतलब कि जो यूट्यूबर्स है, वो सिर्फ सिखाने वाले, वो सिर्फ कोर्स बेच के सिखा रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं। जो रियल है वो सिखाना नहीं चाहता। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे और समझाते हैं। देखो, आप लोग खुद बताओगे कि कहाँ पे जाने वाली मार्केट, ठीक है। ये सेलिंग चलती रही, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, बाइंग बाइंग स्लो आ रही थी, सेलिंग बड़ी आ रही थी, बाइंग स्लो आ रही थी, सेलिंग बड़ी, तो नीचे चला आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे आया, अब बाइंग कितनी अच्छी बड़ी बड़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे फोकस करो, रुको रुको, देखो इस जगह पे फोकस करो पहले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेलिंग में चला आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा पॉज लिया, मतलब ऊपर के लिए आई। उसके बाद क्या हुआ कि छोटी सी सेलिंग, ये चीज बस फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी सेलिंग आई, फिर से बाइंग आई, उससे उससे बड़ी आई बाइंग, फिर नीचे से डिप लिया, क्योंकि जो है समझदार लोग, उनको भी डराते ही मार्केट, ऐसा नहीं है कि उनका एसल नहीं करती है, सबका एसल करती है मार्केट, बहुत शातिर है, लेकिन उससे भी शातिर हम लोग हैं जो फिर भी ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा डिप आया, उसके बाद देखो जितना फास्ट सेलिंग आया उतना फास्ट रिकवर किया। ये सिग्नल क्या दर्शाता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं है, मतलब कि यहाँ से बाइंग का सिग्नल बन गया था, तो बाइंग ही रहेगी। अभी उसके बाद देखो क्या हो रहा है, ऊपर से बाइंग हुई, सेलिंग का एक कैंडल दिया, फास्टली कैंडल दिया, 50% तक आया, उसके बाद से वहीं से रिवर्स हो गया। अब देखो कितनी अच्छी बाइंग जा रही थी हायर राइज बनाते हुए, ठीक है। अब देखो डरने वाला कहाँ पे सिचुएशन आ गया था, यहाँ पे देखो फास्ट बाइंग, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद ये इसने जो जो मतलब अपना पॉज लिया था उसको भी ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए। सिंपल है, समझ रहे हो। चलो आगे समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ आएगा भाई, क्लियरली। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। देखो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फ्लैट हो गई, फ्लैट फ्लैट ही इसको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करने वाली है, देखो क्या हो रहा है कि बाइंग आई, धीरे से बाइंग सेलिंग, जो रेड आ रहा है, जो उसको मैं सेलिंग बोल रहा हूँ, ऊपर के लिए निकल रहा है बाइंग बोल रहा हूँ, सेलिंग, ठीक है। बाइंग छोटा सा, सेलिंग, बाइंग के बड़े कैंडल, उसके बाद सेलिंग, प्रॉपर सेलिंग, ठीक है, ब्रेकआउट कर दिया, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। अब बाइंग सेलिंग में यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हाई तो ब्रेक किया नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं कोई बना हमारा, ठीक है। अगर ट्रेड बना नहीं है, अगर जबरदस्ती एंट्री करोगे तो ऐसा लोगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग बाइंग, यहाँ पे एक एसएल काटा, देखो वही हमारा सेटअप समझ लो, एसएल काटा, ये जो भी समझो, फिलहाल यहाँ पे एंट्री ही नहीं कोई हुई, क्योंकि ये रेंज बनाया इसने, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री बनती आके, और यहाँ पे एंट्री बनती जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं है सेलिंग का, तब से हम एंट्री करेंगे नहीं, समझ लो बात को। अब यहाँ पे देखो एक चीज, देखो यहाँ पे नीचे, जैसे कि यहाँ से सपोज हम मानते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर के आ गई, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग है, जितना सेलिंग आया उतना बाइंग, ये सिग्नल यहाँ पे देखो कितना अच्छा दे रहा है, देखिए बाइंग सेलिंग। अब जो जो बाइंग आई है उससे कम जो सेलिंग होना चाहिए, ठीक है, सेलिंग कम हुआ, क्लियर है। अब यहाँ से देखो मार्केट कहाँ के लिए, ऊपर ऊपर के लिए निकला, ठीक है, समझ में आया होगा। अब कंसीडर करो, चार्ट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट लोग बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है वो चीज़। अगर रियल ट्रेडर होगा, वो जितना छोटा चार्ट पे देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा कन्फर्मेशन रहेगा, क्योंकि एक एक मिनट के 5 मिनट का मोमेंटम एक ही कैंडल में दिखा देगा, उसमें क्या तुम ऑब्जर्व करोगे, क्या देखोगे, वहाँ पे टोटली गैम्बलिंग कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो कुछ दिखता तो है नहीं 5 मिनट की कैंडल में, 1 मिनट 30 सेकंड की कैंडल नहीं, 30 सेकंड की करो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर दिखेगा तुम्हें चार्ट पे क्या चल क्या रहा है। अगर 5 मिनट पे ट्रेड करोगे तो 5 मिनट पे कुछ दिखने वाला तो है नहीं, तो प्रॉपर गैम्बलिंग होगी वहाँ पे। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर फॉलो हो रहा है, 50% क्या करो से पैसा बनाओगे, अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं हो रहा है तो पैसा लूज करोगे, बस सिंपल है। देखो यहाँ से क्या हुआ, हायर हाइज बनाते हुए निकल आया ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे आया बाइंग आई, ठीक है, धीरे से सेलिंग आ गई, सतर्क हो जाने वाला सिचुएशन आ गया। अब छोटी सी बाइंग, बस ये चीज़ को फोकस करो,
मैं देखो बार बार बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ये पॉइंट हमारा बाइंग का बना और यहाँ पे ये हमारा सेलिंग का बना, ठीक है। समझ लो बात को, मोमेंटम आया उसके बाद छोटा सा बाइंग, बस इसी चीज का वेट करो। अगर ये फॉलो कर लिया तो फिर बन जाएगा। देखो ये बाइंग हमारा क्या सिग्नल था, वो सॉरी बाइंग का, और ये सेलिंग का। अगर देखो अगर मार्केट ऊपर निकल के आती है उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेके नीचे आती है, अब ये वीक बाइंग होती है यहाँ पे है ये, और इसके अगर नीचे निकलती है तो देन एंट्री, ठीक है। क्लियर मैं बोल रहा हूँ। अब यहाँ से सेलिंग, यहाँ पे जो भी मिला हो पॉइंट पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं चार्ट किधर को जा रहा है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं मिला क्या यहाँ पे, जिसने भी ट्रेड लिया मिला क्या। अब यहाँ से मिला क्या, यहाँ से मार्केट फ्लैट हो गई। फ्लैट का कोई नहीं बता सकता आज मार्केट फ्लैट रहेगी कुछ भी। अब देखो यहाँ से पॉइंट मिला कुछ, जो भी 2-4 पॉइंट मिला हो, जो भी मिला हो, लेकिन मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और यहाँ पे देखो देखने वाली है, देखो समझाता हूँ। यहाँ पे देखो सेलिंग आई, ठीक है, बिग बाइंग, हमारी एंट्री हो गई, सेलिंग। अब बाइंग अच्छी आई यहाँ पे, ठीक है। यहीं पे इसने मतलब एग्जिट करने का सिग्नल दे दिया था, एग्जिट कर जाओ, ठीक है। लेकिन फिर से सेलिंग आ गई, चलो एंटर बने रहे, जो ट्रेड में बने रहे, फिर से बाइंग आ गई, लगभग बराबर है, बराबर है। ध्यान करके देखो, देखो सेलिंग कितना धीरे धीरे आई, बहुत अच्छा सिग्नल है ये। बुक लेके बैठो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि चार्ट कैसे काम करता है, क्या बनता है क्या चार्ट में। अब देखो बाइंग कितना अच्छा आया, ठीक है। बाइंग अच्छा तो आया, बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, और सेलिंग कितना फास्ट। नोट डाउन कर लो ये चीज। अगर देखो जिधर के लिए फास्टली मार्केट मूव कर रही है, जैसे कि अगर नीचे के लिए धीरे धीरे जा रही है और एकदम से बिग कैंडल बना दिया, मतलब ऊपर के लिए मार दिया, तो ये मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश कंसीडर करेंगे यहाँ पे। अगर क्या हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे ऊपर के लिए जा रहा है और एकदम से 20 पॉइंट गिर गई, तो हम किसको क्या बेरिश कंसीडर करेंगे। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, बुक लेके बैठो। अब जैसे कि चार्ट पे मैं और समझाता हूँ, रुको। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से क्या हुआ, इसको बेरिश कंसीडर करो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आया, उसके बाद बाइंग आई, बाइंग आई, ठीक है। वीक सेलिंग, समझ रहे हो। देखो यहाँ से सेलिंग अच्छी आई, ठीक है, बेस बनाया, बाइंग आई यहाँ पे, वीक सेलिंग। अब देखो ये, देखो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ से देखो आया वीक बाइंग, कंसीडर करो वीक बाइंग सेलिंग, वीक बाइंग सेलिंग, वीक बाइंग सेलिंग, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग, उसके बाद वीक सेलिंग, वीक से वीक बाइंग वीक सेलिंग। को इसको डिलीट कर देता हूँ, एक बार समझाता हूँ उनको अच्छे से। क्लियर चार्ट पे दिखता है, क्लियर दिखता है, पैसा बनेगा इससे। देखो यहाँ से मैं इसको करता हूँ, देखो सेलिंग आई, ठीक है, वीक बाइंग इसको कंसीडर करें, देखो वीक बाइंग है, समझ रहे हो। देखो नीचे आ रहा था बाइंग, अगर जैसे कि यहाँ तक आ जाता तो इसको क्या करते हैं, बराबर लग गए, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या हुआ, वीक हो गई, ठीक है। फिर से सेलिंग, सेलिंग फास्ट आई, वीक बाइंग, सेलिंग फास्ट आई नीचे के लिए, वीक बाइंग, सेलिंग फास्ट, वीक बाइंग, ठीक है। यहाँ तक वीक बाइंग है, उसके बाद सेलिंग वीक। ये पॉइंट नोट डाउन करो, देखो सेलिंग यहाँ तक कितनी आ रही थी, जो भी हाई था उसको ब्रेक कर रहा था। यहाँ पे ये जो इसने नीचे लो बनाया ना, इसको ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक नहीं किया, लेकिन वीक है ये। वीक कैसे है, क्योंकि ये इसको हाई को अगर ब्रेक करता है, बराबर में आता तो नीचे डबल बॉटम बन जाता, तो वीक बना ना। यहाँ से देखो फिर बाइंग देखो कितना अच्छा है, सेलिंग वीक, बाइंग, सेलिंग, ये तगड़ा सेलिंग आया, ठीक है। तगड़ा सेलिंग यहाँ पे आया है। यहाँ पे क्या मार्केट ने सिग्नल दिया है कि यहाँ से फ्लैट, अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं है, बराबर में फ्लैट। उसको बुलिश कब कंसीडर करेंगे, जब वीक सेलिंग होगी तो बाइंग के लिए जाएंगे, अगर वीक बाइंग होगी तो सेलिंग के लिए हम लोग जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का ये मैं बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी को। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, चार्ट स्टडी इसको बोलेंगे हम। ये कोई बताना ही नहीं चाहता किसी को।
अब इसको मैं डिलीट करके फिर से समझाता हूँ एक बार। अगर ये पूरा वीडियो अगर मैंने जो बना रहा हूँ देख लिया आप लोगों ने, तो आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा बनाओगे इस मेथड से। देखो अब आगे बढ़ाता हूँ चार्ट को मैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक रेंज में बाइंग सेलिंग कर रहा था, ठीक है, एक रेंज था ना, समझ रहे हो आप लोग भी, ये रेंज यहाँ से बन रहा था। ये रेंज यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे देखो बीक अच्छी बाइंग आ रही थी, यहाँ पे बाइंग अच्छी आई, सेलिंग आई। मैंने यहाँ पे इधर ही क्या बोल दिया था, फ्लैट मार्केट, ठीक है, फ्लैट मतलब बराबर में एक जोन में कंसोलिडेशन, उसको हम फ्लैट बोलते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हुआ, एक जोन में, मत जोन नहीं इसको बोलेंगे, ये थोड़ा सा वीक है यहाँ पे पार्ट ना, तो इनडिसाइडेड जगह पे यहाँ पे बाइंग आया, उसके बाद फिर से वही सेम चीज जो यहाँ पे फॉलो हुई, वही सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो हुई, ठीक है। उसके बाद सेलिंग आया, यहाँ से सेलिंग आई, धीरे धीरे सेलिंग आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या था, ये प्रीवियस लो था इसका, यहीं से इसने रिवर्स ले लिया, ठीक है, फिर से बाइंग आई, ये हाई अपना ऊपर का भी नहीं तोड़ रही थी, नीचे का भी लो नहीं तोड़ रही थी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से सेलिंग आया, बाइंग आया, बराबर है, देख रहे हो आप लोग, बराबर है, इनडिसाइडेड, ठीक है, सेलिंग, ठीक है, पॉइंट कंसीडर करो, ठीक है, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, बीक सेलिंग, मतलब बीक बाइंग चाहिए हमें सेलिंग के लिए ना। अब यहाँ से क्या हो रहा था, ट्रेंड देखो, ट्रेंड क्लियर करो, यहाँ से क्या हुआ, बाइंग आया, बराबर हुआ, सेलिंग आया, ठीक है, बाइंग, बीक है ना। आप लोग बोलो, देखो यहाँ से क्या हुआ, रुको रुको समझाता हूँ, यहाँ से देखो बाइंग आया, सेलिंग आया, बाइंग आया, सेलिंग आया, ठीक है, एम टाइप पैटर्न को हो गया। अब जब बाइंग आया तो ये बीक है नहीं है, आप लोग देख के बताओ, बीक है, सिग्नल क्लियर है। अब सेलिंग, सेलिंग उससे फास्ट है ना। अब यहाँ से बाइंग बीक है, बीक बाइंग, उसके बाद सेलिंग, देखो सेलिंग कितना बड़ा सेलिंग मिला, ठीक है। अभी मैंने आगे के चार्ट यहाँ से तो देखा नहीं है, अब यहाँ से को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है कि ये जब भी ब्रेक कर दिया इसने, यहाँ पे सेलिंग है, अभी और भी यहाँ से नीचे निकलेगा, यहाँ से देखो सेलिंग आया, बाइंग बीक है, हाई तोड़ा, एंट्री, देन टारगेट। अब यहाँ से क्या हुआ, बाइंग, सेलिंग आई, बाइंग फास्ट है, इस चीज को नोट डाउन करो। देखो फास्ट सेलिंग है, फास्ट बाइंग है, यहाँ पे सतर्क होने की जगह पे होती है, बट यहाँ पे जब भी अगर फास्टली ही नीचे निकलता तो फिर मोमेंटम नीचे और भी मिलता। अब यहाँ पे फ्लैट कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग आई बट यहीं पे क्लोजिंग थी, क्योंकि यहाँ पे 3:10, यहाँ पे इस टाइम पे तो कोई ट्रेड लेने का बनता नहीं, यहाँ पे BTST वालों का टाइम होता है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे कंसीडर करो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इतना बड़ा गैप गैप अप ओपनिंग हुई और ये कैंडल बनी, ठीक है, कैंडल बनी। अभी चार्ट को मैं अब और बड़ा करता हूँ, अभी देखो ये जो कैंडल छोटी छोटी दिख रही है, इनको मैं और बड़ा करता हूँ, अभी क्लियर दिखेगा, क्लियर बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा। देखो देखो यहाँ से, अब हम यहाँ से बिल्कुल न्यूट्रल मानते हैं पीछे से, ठीक है, गैप अप ओपन होंगे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं। यहाँ से सेलिंग आया, बिग बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। अब इसको कंसिडर करो, सेलिंग वीक है, यहाँ पे बिग सेलिंग है, ठीक है, रेंज में बिग सेलिंग इंडिकेटर मिला हमें, ठीक है। ये बाइंग, सेलिंग फिर से वीक है, दो सिग्नल हो गए।
ठीक है, बाइंग, बिग बाइंग। ये भी तीन तीन सिग्नल हो गए। अब 3 सिग्नल हो गए तो हमको इसको क्या कंसीडर करेंगे? आप ही लोग बताओ। जगह-जगह पे 3 सिग्नल हो गए, तो इसको हम अभी यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है? थोड़ी देर में देखते हैं। ये रेंज देखो, कितना अच्छा रेंज है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। अब इसके बाद यहाँ पे देखो, अब छोटा-सा बड़ा देखने लग जाओ थोड़ा, ठीक है? सेलिंग, बाइंग, बाइंग बड़ा है, सेलिंग बराबर, है ना? ये चीज़ देखो यहाँ पे, सेलिंग, बाइंग। अब इसको क्या कंसीडर करोगे? बराबर, फ्लैट, ठीक है? अब इसके आगे देखो क्या बनता है, सेलिंग, बाइंग, क्या है यहाँ पे? बिग बाइंग, ठीक है? एंट्री, एसएल, एंट्री, टारगेट, ठीक है? आ रहा होगा समझ में? अब आगे देखो यहाँ पे, इतना ही देखा है मैंने यहाँ से। अब इसके आगे देखो, आगे बढ़ाता हूँ, आगे देखो क्या क्या हो क्या रहा। यहाँ पे देखो, यहाँ तक टारगेट दिया इसने। अब होल्डिंग, अब देखो यहाँ तक का इसने टारगेट दे दिया था, यहाँ तक का टारगेट दिया, उसके बाद बाइंग बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है? बराबर हो गया ना? ये ग्रीन कैंडल बराबर में, सेलिंग, बिग सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, बिग, बिग सेलिंग, नीचे आया, नीचे आया, बिग, बिग बाइंग, सेलिंग, अब ये बाइंग, ये बड़ा बाइंग किया इसने, ठीक है? ये मार्केट फ्लैट मार्केट का है पूरा, मार्केट साइडवेज है, इसको कंसीडर करें। यहाँ पे भी ये चीज़ें काम कर रही हैं, पहले ही पता चल रहा है मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में कल।